एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद सुनते हैं, सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी का टाइटल है द टर्टल एंड द मंकी। तो इस स्टोरी को आप हिंदी में सुनेंगे वर्ड बाय वर्ड, और अगर आपको लगे कि कोई वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए, मेरा यह प्रयास पसंद आए, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। द टर्टल एंड द मंकी। टर्टल का अर्थ होता है कछुआ, मंकी यानी कि बंदर। तो यह स्टोरी एक कछुआ और एक बंदर के बारे में है। इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। A turtle bought a bag of peanuts for his little ones from a shop। क्या मतलब हुआ इसका? A turtle यानी कि एक कछुआ, bought यानी खरीदा, a bag यानी एक थैला of peanuts। of मतलब होता है का, peanuts यानी कि मूंगफली, for his little ones, for यानी के लिए, his मतलब उसके, little ones यानी कि बच्चों के लिए, from a shop, from मतलब से, a मतलब एक, shop यानी कि दुकान। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक कछुए ने एक थैला मूंगफली एक दुकान से खरीदा। While he was walking back to his house, he started feeling thirsty। While जब, he मतलब वह, was मतलब था, walking मतलब कि आ रहा था, back यानी वापस, to his house, his मतलब उसके, house यानी कि घर। he started feeling thirsty। started यानी शुरू किया, feeling यानी महसूस करना, thirsty यानी कि प्यासा। तो इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि जब वह अपने घर की ओर वापस आ रहा था तो उसने महसूस किया प्यासे होने का। He noticed a lake nearby and kept his back on the roadside to go and drink some water। He noticed यानी कि उसने ध्यान दिया, a lake, lake का मतलब होता है झील, नियर बाई यानी पास में, एंड केप्ट मतलब रखा, हिज बैग यानी अपने थैले को, ऑन द रोड साइड यानी रोड के किनारे, टू गो जाने के लिए, एंड ड्रिंक और पीने के लिए, सम वाटर, सम मतलब कुछ, वाटर मतलब पानी। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि उसने एक झील को देखा जो कि पास में था, और उसने अपना थैला रोड किनारे में रख दिया झील के पास जाने के लिए, थोड़ा पानी पीने के लिए। अ मंकी वॉज ऑब्जर्विंग हिम। अ मंकी यानी एक बंदर, वॉज मतलब कि था, ऑब्जर्विंग यानी ध्यान दे रहा था, हिम यानी उसे। तो एक बंदर उसे देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था यानी ध्यान दे रहा था। द मोमेंट द टर्टल वेंट टू ड्रिंक वाटर, द मंकी टुक द बैग एंड क्लाइम्ड अ ट्री। द मोमेंट यानी उस क्षण, द टर्टल वेंट टू ड्रिंक वाटर यानी कि कछुआ जब पानी पीने गया, द मंकी टुक द बैग यानी बंदर ने थैला ले लिया, एंड क्लाइम्ड अ ट्री और एक पेड़ पर चढ़ गया। When the turtle came back, जब टर्टल यानी कछुआ वापस आया, came back यानी कि वापस आना, वापस आया,
ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी, हर्ड यानी कि सुना, साउंड यानी आवाज़। कौन सी आवाज़ थी? मंच मंच यानी मंच मंच की आवाज़ सुनी। सीइंग द मंकी विथ हिज बैग, बंदर को उसके थैले के साथ देखकर द टर्टल प्लीडेड यानी कछुए ने हाथ जोड़ा। प्लीडेड यानी हाथ जोड़ना। गिव मी माई बैग प्लीज़, उसने क्या कहा कि प्लीज़ कृपया मेरे थैले दे दो। गिव मतलब दो, मी मतलब मुझे, माई मतलब मेरा, बैग यानी कि थैला, प्लीज़ यानी कृपया। तो इसका अर्थ हुआ कि कृपया मुझे मेरे थैले दे दो। These peanuts are to feed my children. These यानी ये सब, पीनट यानी मूंगफली, are to feed यानी खिलाने के लिए हैं। किसको? My children यानी मेरे बच्चों को। तो सेंटेंस को हम लोग फिर से देखते हैं कि ये मूंगफली मेरे बच्चे को खिलाने के लिए है। The monkey however refused to return the bag. लेकिन बंदर तथापि मना कर दिया बैग को यानी थैले को वापस करने में। रिफ्यूज यानी कि मना करना। द टर्टल नोटिस्ड द मंकीज लॉन्ग टेल हैंगिंग डाउन एंड काउट होल्ड ऑफ इट। फिर क्या हुआ कि टर्टल ने यानी कछुए ने नोटिस किया यानी ध्यान दिया। क्या देखा? क्या देखा? द मंकीज लॉन्ग टेल यानी बंदर की लंबी पूंछ को, हैंगिंग डाउन जो कि नीचे लटका था, एंड काउट होल्ड ऑफ इट और इसे वह पकड़ लिया। ही बीट इट एंड आउट केम द मंकीज श्रिक, उसने इसे काटा, उसने मतलब कि टर्टल ने, कछुए ने इसे काटा, बंदर की लंबी पूंछ को काटा। एंड आउट केम द मंकी श्रिक और बंदर के चीखने की जोर से आवाज़ आई। ही बिगेन पुलिंग हिज टेल बट द टर्टल डिडंट लेट गो, वह अपने पूंछ को खींचने लगा लेकिन कछुए ने उसे जाने नहीं दिया। Exhausted, the monkey had to throw the bag of peanuts to get rid of the turtle. Exhausted का अर्थ होता है थका हुआ, यानी थका हुआ बंदर, उसने थके हुए बंदर ने मूंगफली के थैले को फेंका। To get rid of the turtle यानी कछुआ से छुटकारा पाने के लिए। The turtle picked his bag, टर्टल ने, कछुए ने अपना थैला उठाया। एंड हैप्पीली वेंट होम और खुशी खुशी घर चला गया। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। आपको यह स्टोरी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।